गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 37, जो महाभारत कथा का पाठ नंबर 37, जिसका नाम है अश्वत्थामा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाठ नंबर 36 जो पढ़ा था, जिसका शीर्षक था कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। तो उसमें पता है आपको कि युद्ध में जब कर्ण और दुर्योधन मारे गए थे तो उसके बाद फिर जो है युद्ध आगे भी चलता रहा था। कैसे कर्ण के मारे जाने के बाद दुर्योधन जलाशय में जाकर के छिप गया था। वह अब डर रहा था कि पांडव कहीं उसका भी उसको भी मार ना दें, तो इसके कारण वह डर करके जलाशय में जाकर छिप गया था। लेकिन पांडवों ने उसे वहाँ से ढूंढ लिया था और तब उसने पांडवों को क्या जवाब दिया था। उसने कहा कि मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना ही मुझे प्राणों से प्यार है, लेकिन फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है, क्योंकि मेरे सारे सगे संबंधी भाई बंधु सब मारे जा चुके हैं। इसलिए अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है, सारा राज्य तुम ही ले लो और राज करो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जब तो अब तुम अकेले हो गए हो तो ये कह रहे हो कि सारा राज्य ले लो। इससे पहले तो तुमने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा, और आज कैसे सारा राज्य देने की बात कह रहे हो। तो इतने में उसको गुस्सा आ गया और वो आज जलाशय से बाहर निकल कर आया। कहता यदि ऐसी बात है तो ठीक है, चलो एक एक करके मुझसे निपट लो। इस तरह से क्या हुआ कि दुर्योधन जो था वो भी युद्ध करते हुए मारा गया था। अब दुर्योधन के मरने के बाद दुर्योधन के मरने पर दुर्योधन के साथ क्या क्या हुआ उस समय जब वो जलाशय में छिपा हुआ था, और कैसे पांडवों ने उसे बाहर बुलाया और कैसे उसकी मौत हुई, उसका हाल जब अश्वत्थामा ने सुना तो वह बहुत क्षुब्ध हो उठा, यानी बहुत नाराज हो गया था। ये सारी बातें सुनकर के अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र था और बहुत ताकतवर था, और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। और जब ये आचार्य द्रोण को मारना बहुत मुश्किल था, तब ये क्या कहा गया था? तब युधिष्ठिर ने यही कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और जब ये कहा तो आचार्य द्रोण ने सोचा भी युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने फिर उससे पूछा क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, और तब उन्होंने दो बार ये कह के कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और साथ में ये बोल दिया था, धीरे से बोला था कि मनुष्य नहीं हाथी, यानी वो झूठ भी नहीं बोले। और वो जो मनुष्य नहीं हाथी था वो जो आचार्यों को सुना नहीं था, और वो फिर ये इस बात से दुखी होकर के ध्यान मगन हो गए थे और तब उन्हें मार दिया था। तो अब जो है अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु के बारे में सुनकर के बड़ा नाराज हो गया। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। क्या कुचक्र रचा था? वही कि अश्वत्थामा मारा गया, ये कहा था ना, और जबकि पुत्र नहीं था, वो तो एक हाथी मारा गया था, तो वो वाला कुचक्र, उस बातों को याद करके वो परेशान था भी, तो उस बात को भी नहीं भूला था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की वह आज की रात में पांडवों को नष्ट करके ही रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका जो पुराना वैर था वो फिर से जाग उठा और उसे खुशी भी हुई, यानी कुछ प्रसन्नता भी हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद यह मेरा अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। यानी दुर्योधन अभी मरा नहीं था। पाठ का नाम तो यही है कि कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। तो दुर्योधन अभी वहाँ जलाशय के पास था, तो वहाँ पर ही गया अश्वत्थामा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं अब तेरी राह देखता रहूँगा, तू ही है जो मुझे शांति दिला सकता है, यानी मेरे मरने के बाद मुझे शांति मिलेगी। मैं ये बात सुन के मरूं कि पांडवों का सर्वनाश हो गया है, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, तभी मैं शांति से मर पाऊंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी।
एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों जब वहीं पे पड़े उस बरगद के पेड़ के नीचे लेटे, वहाँ उनको नींद आ गई, वे सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों ना मार डालूं। अब उसने सोचा कि मैं इन सबको जो है इकट्ठा ही मार डालूं, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वो लेटा हुआ ही सोचे जा रहा था भी किस तरीके से मैं सब पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, उनको इकट्ठा ही मार दूं करता। अभी रात का समय है और वे सब शिविर में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सबका वध करना बहुत ही आसान होगा। तो अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाया और अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी इच्छा बताई कि कैसे मैं पांडवों को यानी धोखे से, जब वो सो रहे हैं उनको सोते हुए मैं मारूंगा। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए, यानी दुखी हो गए। वे बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। मतलब धर्म के अनुसार युद्ध करना तो सही होता है, लेकिन इस युद्ध में जो था कई कुचक्र रचकर भी युद्ध लड़ा गया था और उसमें जो है धर्म को महत्व नहीं दिया गया था, धर्म के आधार पर युद्ध नहीं लड़ा गया था। जैसे द्रौपदी का चीरहरण किया था, वो भी कोई धर्म पर आधारित नहीं था, धर्म के अनुसार सही नहीं था। और जब उसको वहाँ पर अर्जुन के बेटे को जब मार दिया था तब भी वो सही नहीं था, सब लोगों ने घेर कर मार डाला था अभिमन्यु को, वो भी गलत था, है ना। फिर कर्ण का जो रथ का पहिया था वो जमीन में धंस गया था, तब भी वो बता रहा था कि धर्म के अनुसार सही नहीं है। लेकिन कृष्ण ने कहा था, तुमने कौन सा धर्म के अनुसार सभी काम किए हैं, ये जवाब दिया था ना। तो इसलिए इस युद्ध में जो है कई बार ऐसा हुआ था। तभी जो है अश्वत्थामा को भी गुस्सा आने लगा कि क्या तुमने धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया, मतलब उठ खड़ा हुआ और उधर जाने लगा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ चले गए। आधी रात बीत चुकी थी। सभी पांडवों के शिविर में मतलब जो सैनिक थे वो मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को अपने पैरों के तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। उसे अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को भी अश्वत्थामा ने पैरों से कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। यानी सबको, क्योंकि सभी मीठी नींद में सो रहे थे, तो सोए हुए कुओं पे जाकर के कोई आक्रमण करे या किसी भी तरीके से मारे तो फिर तो सोते हुए बंदे को तो कुछ पता नहीं ना चलता। तो इसलिए जो है उसने सोए हुओं को ही मार डाला था। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने हत्याकांड के बाद अश्वत्थामा का हाथ बटाए। हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया, यानी उन्होंने भी, कृपाचार्य ने और कृतवर्मा ने भी उसकी सहायता की थी। वहां तीनों ने ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी नहीं थे, मतलब ऐसे अत्याचार किए थे। उन्होंने वहां आग लगा दी, फिर आग भड़क उठी, आग सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सैनिक जाग गए और भयभीत होकर के यानी डर करके इधर उधर भागने लगे और उन सबको भी अश्वत्थामा ने बड़ी निर्लज्जता के साथ मार डाला। जो इधर उधर भाग रहे थे ना सैनिक, उन सैनिकों को भी उसने मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, मैं आपके लिए अच्छा समाचार लाया हूँ, जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या समाचार था कि मैंने जो है पांडवों को, यानी पांडव के जो सैनिक थे और जो पांचाल वीर थे, द्रौपदी के जो पुत्र थे, मैंने सबको मार दिया है। जो कुछ हम लोगों ने किया है उससे आप ध्यान से सुने। सारे पंचाल खत्म कर दिए गए हैं,
पांडवों के सारे पुत्र मारे गए हैं, पांडवों की सारी सेना का हमने सोते ही में सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बचे हैं और हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं, हम 3 ही जीवित बचे हैं। देखो मतलब इतने सैनिक, इतने राजकुमार सब के सब मारे गए। 5 जो थे, पांडवों के कितने लोग थे, कौरवों की कितनी सेना थी, कितने लोग थे। कौरवों में ये 3 बचे हैं और पांडवों में 5 बचे हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर यह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ था और जो न महावीर कर्ण कर सका था। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। यानी उसने वो बात सुन ली और खुश हो गया। उसी के लिए वो अभी तक जीवित बचा हुआ था। जब उसने अश्वत्थामा के मुख से ये बातें सुनी तो उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी की दयनीय अवस्था का क्या कहना, यानी द्रौपदी के जब पुत्रों की हत्या हो गई थी तो उसकी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई थी। युधिष्ठिर के पास आकर के वह कहने लगी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है? मतलब अश्वत्थामा ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया, क्या उससे बदला लेने वाला भी कोई नहीं है? वो युधिष्ठिर के पास आके कह रही है। शोक विह्वल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अब जो है, क्योंकि द्रौपदी बहुत दुखी हो गई थी तो 5 पांडव जो थे वो अश्वत्थामा की खोज में चले गए। ढूंढते ढूंढते आखिर में उन्होंने गंगा नदी के किनारे पर छिपे हुए अश्वत्थामा को खोज ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी और समय आने पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कल्पने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा था। अब जो स्त्रियां थी वो सारी क्या हुई थी, मतलब विधवा हो गई थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। तो वो जो सारे लोग जो हैं रो रहे थे। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध जो महाराज धृतराष्ट्र थे वो कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए। कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध हुआ था उस जगह पर गए, जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर दिया था। यानी थे तो कौरव और पांडव दोनों भाई थे ना, कजन थे, मतलब चाचा ताऊ के बेटे थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया था और पूरे वंश को खत्म कर दिया था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। जो कुछ भी हुआ था, जो पहले बातें हुई थी, उन सबको याद करके धृतराष्ट्र जो है बहुत विलाप करने लगे, यानी कि रोने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि कैसे दुर्योधन को समझाते थे। दुर्योधन यदि मान जाता है, वो आधा राज्य दे देता, उनकी आपस में संधि हो जाती तो सब खुशी खुशी रहते। आज जो है पूरे वंश का सर्वनाश नहीं होता। ये बातें सोच सोच करके जो है धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो रहे थे। तो बच्चों आज का ये लेसन इतना ही है। अब आगे जो है लेसन नंबर 38 आएगा, 38 युधिष्ठिर की वेदना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो बच्चों आप अपनी बुक में से इस पाठ को पढ़ भी लेना, क्योंकि वीडियो देखोगे, आप सुनोगे, समझोगे, फिर इसे आप एक बार पढ़ भी लोगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा, फिर आप इसे भूलोगे नहीं। थैंक यू।